श्री शिव संहिता पंचम अध्याय राजयोग। तालु के ऊपर भाग में दिव्य सहस्त्रदल कमल है। यह कमल मुक्तिदाता ब्रह्मांड रूपी शरीर के बाहर स्थित है, अर्थात शरीर के ऊपर अंत में है। इसी कमल को कैलाश कहते हैं। इसी स्थान में महेश्वर की स्थिति है। यह ईश्वर निराकुल, अविनाशी और क्षय वृद्धि रहित है। इस स्थान के ज्ञान मात्र से जीव का यह संसार में फिर जन्म नहीं होता और सर्वदा यह ज्ञान योग अभ्यास करने से जीव मात्र के स्थिति संहार करने की शक्ति उत्पन्न होती है। यह कैलाश नामक स्थान में परमहंस का निवास है। सो सहस्त्र दल कमल में जो साधक मन को स्थिर करता है, उसकी सकल व्याधि नाश हो जाती है और मृत्यु से छूट के अमर हो जाता है। जब साधक यह कुल नामक ईश्वर में चित्त को लीन कर देगा, तब योगी की समाधि निश्चल सम हो जाएगी। यह निरंतर ध्यान करने से जगत विस्मरण हो जाएगा, तब योगी को अवश्य विचित्र सामर्थ्य हो जाएगी। सहस्त्र दल कमल से जो अमृत बहता है, उसको योगी निरंतर पान करता है। सो योगी अपने मृत्यु का मृत्यु विधान पूर्वक कुल सहित जय करके चिरंजीवी हो जाता है। और यही सहस्त्र दल कमल में कुल रूपा कुंडलिनी शक्ति का लय हो जाता है। तब यह चतुर्विध सृष्टि भी परमात्मा में लय हो जाती है। यह सहस्त्र दल कमल के ज्ञान होने से, अर्थात इस विषय को प्राप्त करने से चित्त वृत्ति का लय हो जाता है। इस हेतु से इसके ज्ञानार्थ निरपेक्ष रूप से योगी परिश्रम करे। जब योगी की चित्त वृत्ति इसमें निश्चय लय हो जाएगी, तब अखंड ज्ञान रूपी निरंजन का प्रकाश होगा, अर्थात ज्ञान होगा। ब्रह्मांड के बाहर, अर्थात ब्रह्मांड रूप शरीर के बाहर पूर्वोक्त स्वप्रतीक का चिंतन करे। उससे चित्त को स्थिर करके महत शून्य का शुद्ध वृत्ति से चिंतन करे। आदि, अंत, मध्य, शून्य, यह सर्वत्र शून्य में कोटि सूर्य के समान प्रभा और कोटि चंद्र के समान शीतल प्रकाश के देखने का अभ्यास करने से साधक को परम सिद्धि लाभ होगी। जो पुरुष आलस्य को त्याग के सर्वदा प्रतिदिन इस शून्य का ध्यान करेगा, उसको निश्चय 1 वर्ष में सकल सिद्धि लाभ होगी। जो साधक इस शून्य में आधे क्षण भी मन को निश्चल स्थिर रखेगा, वही निश्चय यथार्थ भक्त योगी है और वह सर्वलोक में पूजित होता है और उसके पाप का समूह उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसके अवलोकन करने से मृत्यु रूप जो संसार पथ है, इसमें भ्रमण करना छूट जाएगा, अर्थात जन्म मरण से रहित हो जाएगा। इसका अभ्यास स्वाधिष्ठान मार्ग से यत्न करके करना उचित है। हे देवी, इस शून्य के ध्यान के महात्म्य को हम नहीं कह सकते, अर्थात बहुत विशेष है। जो योगी इसका अभ्यास करते हैं सो जानते हैं और वह हमारे बराबर हैं। यह शून्य के ध्यान का विचित्र फल ध्यान से ही जाना जाता है। इसके प्रभाव से साधक को अणिमा आदि अष्ट सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। हे पार्वती, यह राजयोग सर्व तंत्रों करके गोपित है। सो तुमसे हमने कहा है। अब राजाधिराज योग विस्तार सहित कहते हैं, श्रवण करो। साधक एकांत स्थान जनरहित सुंदर मठ में यत्न पूर्वक गुरु की पूजा करके स्वस्तिकासन से स्थित होके यह ध्यान करे। बुद्धिमान योगी वेदांत युक्ति अनुसार जीव को और मन को निरालंब करके चिंतन करे। इसके सिवाय और कुछ चिंतना न करे। इस प्रकार ध्यान करने से
महासिद्धि उत्पन्न होगी, इसमें संशय नहीं है। ऐसे ही मन को वृत्तिहीन करके साधक आप ही पूर्ण आत्मस्वरूप हो जाएगा। जो योगी निरंतर इस प्रकार साधन करे सो इच्छा रहित है, अर्थात उसको किसी वस्तु की इच्छा न होगी और उसके वदन से अहम शब्द कभी उच्चारण न होगा। वह सर्वदा सर्व वस्तु को आत्मस्वरूप ही देखेगा। कौन बंध है और क्या मोक्ष है, सर्वदा एक परिपूर्ण आत्मा को देखे। जो योगी यह नित्य चिंतन करता है सो मुक्त है, इसमें संशय नहीं है। और निश्चय वही योगी सद्भक्त है और सर्वलोक में पूजनीय है। योगी अपने को और जीवात्मा और परमात्मा को तुल्य माने, अर्थात भेद रहित हो जाए। और हम और तुम यह दोनों भाव को त्याग के एक अखंड ब्रह्म का चिंतन करें। अध्यारोप अपवाद द्वारा जिसमें सर्व वस्तु का लय हो जाता है, योगी सर्व संग से रहित होके उसी बीज के आश्रय हो जाए, अर्थात चित्त वृत्ति को आत्मा में लय कर दे। मूढ़ बुद्धि के मनुष्य अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष परिपूर्ण ब्रह्म को छोड़ के भ्रम में पड़ के परोक्ष और अपरोक्ष का रात्रि दिवस निर्णय करते फिरते हैं। जो मनुष्य यह चराचर संसार को शास्त्र से विवाद करके परोक्ष करते हैं और अपरोक्ष परब्रह्म को त्याग देते हैं, अर्थात ब्रह्म भी प्राप्त नहीं होता, वह अज्ञानी संसार में लय होते हैं, अर्थात उनका मोक्ष नहीं होता है। जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान का नाश होता है, इसी योग अभ्यास को योगी सर्वदा संग रहित होके अभ्यास करे। बुद्धिमान योगी विषयों से इंद्रियों को रोक के संग रहित होके विषय के त्याग में सुषुप्ति के समान स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार नित्य अभ्यास करने से साधक को आप ही ज्ञान का प्रकाश होगा। तब गुरु के वचन की निवृत्ति होगी, अर्थात गुरु के उपदेश का अंत हो जाएगा। जब इतर वाक्य श्रवण करने की इच्छा निवृत्त हो जाएगी, तब यह योग अभ्यास द्वारा आप ही एक अद्वैत ज्ञान में प्रवृत्ति होगी। यह ब्रह्म किसी प्रकार प्राप्त नहीं होता, मन वाक्य का भी गमन नहीं है, परंतु यह योग साधन से आप ही निर्मल ज्ञान प्रकाश होता है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग सिद्ध नहीं होता। इस हेतु से योगी को उचित है कि योग वेत्ता सद्गुरु द्वारा हठ योग में प्रवृत्त हो। जो मनुष्य इस शरीर से योग का आसरा नहीं ग्रहण करते हैं, वह केवल इंद्रियों के भोग भोगने के अर्थ संसार में जीते हैं, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमान साधक योग अभ्यास के आरंभ से अभ्यास सिद्धि पर्यंत मिताहारी रहे, अर्थात प्रमाण का भोजन करे। अन्यथा अर्थात अप्रमाण भोजन करने से योग अभ्यास के पार न होगा, अर्थात सिद्ध न होगा। बुद्धिमान साधक सभा में साधु के समान थोड़ा और प्रमाण वाक्य बोले और शरीर के रक्षार्थ थोड़ा भोजन करे और संग को सर्व प्रकार से त्याग दे, कदापि किसी के संग में लिप्त न होए। हे पार्वती, और दूसरे प्रकार कदापि मुक्ति नहीं पावेगा। यह हम सर्वथा सत्य कहते हैं, इसमें संशय नहीं है। साधक संग रहित होके एकांत स्थान में योग साधन करे। यदि संसारी मनुष्यों के व्यवहार बरतने की इच्छा करे तो अंतर प्रीति रहित होके बाह्य संग करे और अपना आश्रम धर्म कर्म भी इसी प्रकार करता रहे। इस हेतु से कि ज्ञान आदि यावत कर्म हैं, सब कर्मानुसार होते हैं। फल इच्छा रहित होके केवल निमित्त मात्र कर्म करने से कदापि दोष नहीं है।
इसी प्रकार निश्चय बुद्धि से यदि गृहस्थ भी योग अभ्यास करे तो वह अवश्य सिद्धि लाभ करेगा, इसमें संशय नहीं है। जो साधक पाप पुण्य से निर्लिप्त इंद्रिय संग त्यागी है, वही ग्रही साधक ग्रह में रह के मुक्त है। योगयुक्त ग्रही पाप पुण्य में बद्ध नहीं होता। यदि संसार के संग्रह में पाप भी करेगा तो वह पाप उसको स्पर्श न करेगा। हे देवी, अब उत्तम मंत्र साधन हम कहते हैं, जिससे इस लोक और परलोक दोनों स्थान में साधक आनंद पूर्वक सुख भोगेगा। यह उत्तम मंत्र के ज्ञान होने से निश्चय योग सिद्ध होता है। साध केंद्र को यह योग सर्व ऐश्वर्य सुख का दाता है। जो मूलाधार चतुर्दल संयुक्त पद्म है, उसमें विद्युत के समान प्रभायुक्त वाग बीज की स्थिति है और हृदय कमल में बंदूक पुष्प के समान प्रभायुक्त काम बीज की स्थिति है और आज्ञा कमल में कोटि चंद्र के समान प्रभायुक्त शक्ति बीज की स्थिति है। यह बीज त्रय परम गोपनीय भोग और मुक्ति के दाता हैं। यह तीनों मंत्र का साधक योगी अवश्य साधन करे। साधक गुरु से यह मंत्र का उपदेश लेके धीरे धीरे अक्षर अक्षर स्पष्ट उच्चारण पूर्वक स्थिर मन होके जप करे। बुद्धिमान साधक एकाग्र चित्त से शास्त्र विधि अनुसार देवी के समीप 1 लाख होम करके 3 लाख जप करे। बुद्धिमान साधक जप के पीछे यौन्याकार कुंड बना के कनेर पुष्प के साथ गुड़ और दूध और घृत मिला के होम करे। बुद्धिमान साधक इसी प्रकार अनुष्ठान पूर्वक आराधना करके त्रिपुर भैरवी देवी को संतुष्ट करे तो उसको इच्छा पूर्वक देवी फल देती है। साधक विधि पूर्वक गुरु को संतोष करके यह उत्तम मंत्र ग्रहण करे। इस विधान संयुक्त ग्रहण करने से मंद भाग्य साधक भी सिद्धि लाभ करते हैं। योगी इंद्रिय निग्रह पूर्वक 1 लाख जप करे तो उसके दर्शन मात्र से कामातुर स्त्रियां मोहित होके साधक के आगे निर्लज्ज और भयरहित होके गिरती हैं। यह मंत्र 2 लाख जप करने से कामिनी स्त्रियां साधक के समीप इस प्रकार आती हैं कि जैसे कुलीन स्त्रियां तीर्थों में भय लज्जा रहित होके जाती हैं और साधक के वश में होके अपना सर्वस्व उसको देती हैं। 3 लाख जप करने से मंडल सहित मंडलपति राजा साधक के वश में हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। 6 लाख जप करने से बलवाहन संयुक्त राजा साधक के वश में हो जाएगा। यह मंत्र 12 लाख जप करने से यक्ष और राक्षस और पन्नग यह सब वश में होके साधक की नित्य आज्ञा पालन करते हैं। 15 लाख जप करने से सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व और अप्सरा यह सब बुद्धिमान साधक के वश में हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। साधक को हठ से विशेष श्रवण शक्ति होगी और सर्व वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होगा। जो साधक 18 लाख जप करेगा वह भूमि को त्याग के दिव्य देह होके आकाश मार्ग से संसार में इच्छा पूर्वक भ्रमण करेगा और पृथ्वी के छिद्रों को देखेगा, अर्थात पृथ्वी में प्रवेश करने के मार्ग देखेगा। जो बुद्धिमान साधक 28 लाख जप करे वह महाबली, कामरूपी और विद्याधर पति हो जाएगा। 30 लाख जप करने से साधक ब्रह्मा विष्णु के समान हो जाएगा और 60 लाख जप करने से रुद्र के समान हो जाएगा। 80 लाख जप करने से साधक सर्वभूतों को प्रिय देव हो जाएगा और 1 करोड़ जप करने से साधक महायोगी होके परम पद में लीन हो जाएगा। हे पार्वती,
इस प्रकार योगी त्रिभुवन में दुर्लभ है। हे पार्वती, त्रिपुर स्थान में एक शिव ही परम कारण स्वरूप हैं। उनका चरण कमल अक्षय, शांत, अप्रमेय अर्थात प्रमाण रहित, अनामयी अर्थात रोग रहित है। उनका पद बुद्धिमान योगी लोग ही इच्छा पूर्वक लाभ करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे महादेवी, यह हमारी कही हुई महाविद्या को ही शिव विद्या कहते हैं। यह विद्या सर्व प्रकार गोपनीय है। इस योग शास्त्र को बुद्धिमान लोग कदापि प्रकाश नहीं करते हैं। सिद्धिकांक्षी योगी लोग इस हठ विद्या को अति गोपित रखें। यह गोप्य रखने से वीर्यवती रहती है और प्रकाश करने से निर्वीर्या हो जाती है। जो विद्वान यह शिव संहिता का नित्य आद्योपांत पाठ करेगा, उसको क्रम से अवश्य योग सिद्धि होगी। और जो बुद्धिमान इस ग्रंथ का नित्य पूजन करेगा, उसको मुक्ति लाभ होगी। मोक्षार्थी और सर्व साधु मनुष्य, उनको यह शिव संहिता ग्रंथ सुनाना। जो क्रिया से युक्त होगा, उसको सिद्धि प्राप्त होगी। क्रियाहीन मनुष्य को क्या हो सकता है, अर्थात सिद्धि लाभ नहीं हो सकती। विधान पूर्वक क्रिया का अनुष्ठान करे तो इच्छा पूर्वक लाभ से संतुष्ट होगा। और जो गृहस्थ होगा और इंद्रियों में आसक्त न होगा, सो मनुष्य योग साधन से मुक्त होगा। योग क्रियावान गृहस्थ लोगों को जप करने से सिद्धि प्राप्त होगी। इस हेतु से योग साधन में गृहस्थ मनुष्य को यत्न करना उचित है। जो गृहस्थ गृह में रह के स्त्री पुत्र आदि से पूर्ण होके अंतरीय सबसे त्याग पूर्वक योग साधना से प्रवृत्त होए, सो सिद्धि चिन्ह अवलोकन पूर्वक साधना करके सर्वदा आनंद में क्रीड़ा करेगा।